सभापति महोदय, माननीय सदस्य रविंद्र जी का प्रश्न सिर्फ मास्टर प्लान को अधिसूचित करने तक ही सीमित था। उनका प्रश्न सिर्फ उतना था और ये अब हम व्यापक विमर्श की ओर चले। अगर अनुमति हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है मैं उसको बताना चाहूँगा कि अगर ये सैटेलाइट टाउनशिप की अवधारणा क्यों आई। अगर देश स्तर पर भी देखेंगे तो जो शहरी आबादी का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, या विश्व स्तर पर भी देखेंगे कि लगभग 50 से 55% आबादी शहरों में रहती है और पूरी दुनिया के जीडीपी में उनका 80% का कंट्रीब्यूशन है। ठीक उसी तरह अपने देश में 30 से 35% की आबादी शहरों में रहती है, जिसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग 60 से 65% है। नीति आयोग का एक अनुमान है कि वर्ष 2030 जाते जाते जो पूरे देश का जो जीडीपी है, जिसमें शहरों का कंट्रीब्यूशन लगभग 75% तक जाने की संभावना है। शहर सिर्फ रहने के दृष्टिकोण से नहीं है, किसी भी राज्य या देश की पूरी अर्थव्यवस्था को गति देने का स्वरूप है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है। अब जो इन्होंने विषय उठाया, मैं उस पर 3-4 बातें मुख्य रूप से कहूंगा कि सरकार ने चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ में 11 टाउनशिप, बाद में एक और टाउनशिप जोड़ा गया, तो 12 टाउनशिप पर अभी विभाग के द्वारा काम किया जा रहा है। हम अभी बहुत प्रारंभिक स्तर पर हैं, इनिशियल स्टेज पर हम हैं। और हमने स्वयं कई बार किसानों के डेलीगेशन जो मुझसे मिलने आए, मैंने कहा कि अभी हमें योजना बनाने दीजिए, हम कोई भी काम जो करेंगे आपको विश्वास में लेके ही हम करेंगे। अभी पूरी प्रस्ताव, अभी हमारा कोर एरिया से लेके जो स्पेशल एरिया डिफाइन होना है, जो मास्टर प्लान बनना है, अभी वही हमने अभी तक उसको फ्रीज नहीं किया है। किसानों के लिए जो हमें जमीन उनसे हम लेंगे, 2-3 तरह से लेने की व्यवस्था है। पहला, जिनको अगर किसान स्वेच्छा से देना चाहते हैं तो उस पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि आवास बोर्ड में वो अप्लाई करेंगे। उसकी एक पूरी वृहद प्रक्रिया हम लोगों ने बना दी है। उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हम अभी बना रहे हैं कि कहीं से भी कोई देना चाहेंगे आवेदन वो देंगे। और कल तक लगभग 750 आवेदन आवास बोर्ड को प्राप्त हो चुके थे, जो किसान स्वेच्छा से अपनी भूमि देना चाहते हैं। दूसरा, जिन जिलों में आवास बोर्ड के कार्यालय नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये निर्देश प्राप्त हुआ कि जहां पे आवास बोर्ड के कार्यालय या पदाधिकारी नहीं है, वहां पर एक वैकल्पिक व्यवस्था करें, ताकि किसान अगर कोई भूदाता जमीन देना चाहते हैं तो उस नोडल अफसर से जाके वहां मिले। वो व्यवस्था भी इस सप्ताह में वो लागू हो जाएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने के बाद कोई कठिनाई नहीं है, किसान स्वेच्छा से भी देंगे। जहां पर व्यवस्था होगी लैंड पूलिंग में, क्योंकि बिहार में लैंड पूलिंग एक नई व्यवस्था है, तो बहुत लोगों के मन में वो अवधारणा स्पष्ट नहीं है कि लैंड पूलिंग में क्या होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन को ये बताना चाहूंगा कि हम एक स्टेप पे किसानों को या जो भूस्वामी हैं उनको एक डेवलपमेंट की जानकारी हम देंगे। उनके हित में ये किया जा रहा है। कभी भी सरकार जबरदस्ती उनकी जमीन नहीं लेगी। हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, सबका सहयोग चाहिए। और एक उदाहरण सिर्फ देना चाहूंगा कि जब प्रारंभ में हुआ कि एक चर्चा आ गई कि कहीं भी किसान या भूस्वामी अपनी जमीन को बेच नहीं सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये फीडबैक आया कि नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई इमरजेंट वर्क है, वो किसान, उनको पैसे की जरूरत है। वो व्यवस्था फिर हम लोगों ने मंत्रिपरिषद से संशोधन किया कि जिनको इमरजेंट बेसिस पे पैसे की जरूरत है, आवास बोर्ड बिना एक्विजिशन में गए हुए उनको राशि देगी। तो ये पूरी व्यवस्था भूस्वामियों और किसानों के हित में की गई है। हम किस क्रय पर, हम किस रेट पर लेंगे, राजस्व विभाग क्योंकि नोडल डिपार्टमेंट है, तो राजस्व विभाग की जो 2026 की निजी भूमि क्रय करने की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के माध्यम से नगर विकास विभाग जो भूस्वामी हैं, जो किसान हैं, जिनकी भूमि जाएगी, उनको हम ये देंगे। लैंड को हम डेवलप करके देना चाहते हैं, क्योंकि ये नई चीज है, तो बहुत लोगों के मन में स्पष्टता नहीं है। मैं पुनः कहूंगा कि लैंड पूलिंग क्या है, कैसे होगा, किस प्रतिशत में हम देंगे, लैंड को हम डेवलप करके देंगे, उस डेवलपमेंट में हम क्या क्या कंपोनेंट होगा। तो थोड़ा भी अब समय, विभाग जब पूरी योजना पर हम उसको फाइनलाइज हम कर लेंगे, हम आमजन के बीच में हम उस प्रस्ताव को लेके जाएंगे। सभापति महोदय, मैंने स्पष्ट कहा कि पूरे प्रोसेस, क्योंकि जमीन ऐसी चीज है, आप अवगत होंगे कि सरकार जब भी लैंड एक्विजिशन करती है, बहुत विवाद आते हैं उसमें, बहुत सारे हजारों मामले कोर्ट में भी पेंडिंग रहते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को 1 महीना के अंदर, जो मेरा अभी एक डिपार्टमेंट ने 15 जुलाई को एक SOP निर्गत किया है, जिसके माध्यम से आवास बोर्ड उसको फॉलो करेगी। 1 माह जांच से लेके उनके भुगतान तक पूरी प्रक्रिया 1 महीने की है। माननीय सदस्य की चिंता है वो अप्लाई करें, 1 महीने में भुगतान सुनिश्चित करें।